आज योगी आदित्यनाथ की प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक। अधिकारियों से मांगा 100 दिन के बाद 6 महीने का प्लान। योगी का फरमान, प्रदेश की जनता को नई सरकार का दिखाना चाहिए काम। अधिकारियों के साथ मंत्रियों को भी जनता का भरोसा जीतने का आदेश। योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग कल। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादे, किसानों के कर्ज माफी का होगा फैसला। बैठक में कई और अहम फैसलों पर हो सकती है चर्चा। अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सजा के प्रावधान पर बन सकती है सहमति। कैबिनेट मीटिंग में गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं का भी हो सकता है ऐलान। पिछली सरकारों की कुछ योजनाओं को लेकर भी हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू। आरएसएस के मुख्य प्रश्न, 5 जन से बातचीत में रखी कई मुद्दों पर राय। राम मंदिर मुद्दे पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा आपसी बातचीत से सुलझेगा विवाद। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को योगी ने बताया सही, बोले अवैध को वैध ठहराना गलत। योगी ने शाकाहार बनने की दी नसीहत, कहा जो शाकाहारी बनेगा वो रहेगा स्वस्थ, लेकिन स्वाद में पर में मैं नहीं लगा सकता रोक। भेदभाव को लेकर योगी का बयान, कहा निर्दोष को नहीं होगी परेशानी। जाति विशेष से पक्षपात करने के आरोप में योगी ने यूपी राज्य सेवा आयोग के चेयरमैन को किया तलब। एमएलसी दिनेश सिंह ने भर्ती में भेदभाव का लगाया आरोप। योगी की जनता दरबार में लगा फरियादियों का तांता, हर धर्म के लोग पहुंचे शिकायत लेकर। यूपी एसएससी आवेदकों असेंबली के बाहर किया हंगामा, योगी से मुलाकात के बाद की नारेबाजी। शिवसेना ने गौ हत्या को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। मुखपत्र सामना में बीजेपी से किया सवाल, लिखा गोकशी से है परेशानी, लेकिन किसानों की आत्महत्या की कोई अहमियत नहीं। नरसिंहपुर में जगत गुरु शंकराचार्य ने की योगी की तारीफ, कहा प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं योगी। देश में समान सिविल कोड को लेकर मोदी को दी नसीहत। यदि कदम बढ़ाया है तो दृढ़ता के साथ उनको बढ़ाते रहना चाहिए, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और देश में बढ़ रहा है। मुलायम की बहू अपर्णा यादव हुई योगी की मुरीद, आज तक से बोली योगी पूरे प्रदेश के लिए पिता समान। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की नागरिक हूं, तो वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री की अगर आप तुलना करते हैं, जब कोई भी पद पे आसीन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज अ फादर फिगर। मीट कारोबारियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी सरकार की अर्जी। रिपोर्ट जमा करने के लिए 1 दिन का मांगा वक्त। एमसीडी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन पर लगी भीड़। बीजेपी और कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। टिकटों को लेकर बवाल। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेता वालिया ने इस्तीफे की पेशकश की। हारून यूसुफ भी खफा। कांग्रेस विधायक अमरीश गौतम बीजेपी में शामिल। बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। पटपड़गंज इलाके से बीजेपी की पार्षद संध्या वर्मा हुई बागी। निर्दलीय भरेंगी पर्चा। निक्की सिंह ने भी छोड़ी पार्टी। एमसीडी में चुनाव चिन्ह को लेकर स्वराज पार्टी को नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील की खारिज। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर प्रशांत भूषण के विवादित बयान पर घमासान। नोएडा में प्रशांत भूषण के घर के बाहर पोती गई कालिक। विवाद बढ़ने पर प्रशांत भूषण ने दी सफाई, कहा ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, भावनाएं आहत करना मकसद नहीं। आप नेता कपिल मिश्रा ने प्रशांत भूषण पर किया हमला, कहा प्रशांत का बयान माफी मांगने लायक नहीं, कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर खीरी में विश्व हिंदू परिषद ने प्रशांत भूषण के चेहरे पर कालिक पोतने के लिए इनाम का किया ऐलान। कालिक पोतने वाले को मिलेंगे 5000 रुपए। प्रशांत भूषण के बयान पर दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ में कांग्रेस ने लिखाई रिपोर्ट। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला, 6 जवान घायल। एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने किया भारतीय पोस्ट को टारगेट। पुंछ और बीजी सेक्टर में गोलीबारी। राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर की मीटिंग में आईबी, रॉ चीफ, गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी थे मौजूद। पत्थरबाजों पर एक्शन को लेकर भी हुई चर्चा। काठमांडू एयरपोर्ट से आईएसआईएस का बड़ा आतंकी गिरफ्तार। फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने दिया था वीजा। दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री पर रोक के बाद काठमांडू लौटाया गया आतंकी। पकड़े गए आतंकी के पास से अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब सहित आधा दर्जन पासपोर्ट जब्त।
अधिकारियों को दी गई नई पावर, किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दे सकते हैं दर्जा। आरटीआई दायर करने के बाद अपील करने वाले शख्स के पास शिकायत दर्ज करने के लिए 135 दिन का समय शिकायत को रखा जाएगा कमीशन के पास। अखिलेश यादव के 2 सरकारी बंगलों के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा मुख्यमंत्री के पास 2 बंगले होने पर हर्ज नहीं। इशरत जहां एनकाउंटर केस में गुजरात के डीजीपी पर गिरेगी गाज, हत्या साजिश और अपहरण के आरोपों में फंसे पीपी पांडे को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का बयान। एयरसेल मैक्सिस डील में बढ़ सकती है पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अप्रैल के अंत तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा चिदम्बरम के पास नहीं थे 600 करोड़ का रकम पास करने का अधिकार, चिदम्बरम पर लगाया प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप। यूपी में 17 ओबीसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 8 हफ्तों में मांगा जवाब। राजस्थान एम्बुलेंस मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के मालिक समेत कई आरोपियों की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। देवबंद के मौलाना नदीम उल वाजदी का विवादित बयान, कहा मुस्लिम महिलाओं का नौकरी करना नाजायज। तो तरीका यही है इस्लाम का कि मर्द के होते हुए औरत को नौकरी करने की जरूरत नहीं। संभल में आरएसएस के पंथ संचलन में मुस्लिम महिलाओं ने की फूलों की बारिश, एकता और भाईचारे की पेश की मिसाल। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान का बयान, कहा नहीं खाऊंगा बीफ, मुस्लिमों को भी गौ मांस न खाने की दी सलाह। अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार के खिलाफ सबूत नहीं। यूनिटेक एमडी संजय चंद्रा की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ी, पटियाला हाईकोर्ट में 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। नीतीश कुमार ने की पूरे देश में शराबबंदी की वकालत, कहा शराबबंदी से राजस्व का नुकसान सिर्फ एक भ्रम है, बीजेपी शासित राज्यों में पहले होनी चाहिए शराबबंदी। तो उनको तो पूरे देश में लागू करवाना चाहिए, और अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार को लागू करना है तो भाजपा शासित राज्यों में तो तुरंत लागू होना चाहिए। शराब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले महेश शर्मा, पर्यटन प्रभावित न हो इसके लिए सरकार करेगी कोशिशें, नितिन गडकरी ने भी समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। चंडीगढ़ में शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध, होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने किया प्रदर्शन। अमरोहा में हाईवे से शराब की दुकानें गांव में शिफ्ट होने से नाराज महिलाएं, बच्चों के साथ किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में शराब की दुकानों के विरोध में झाड़ू और डंडे लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, लगाया जाम। कानपुर में महिलाओं ने बंद करा एक शराब का ठेका, वहीं बैठकर किया भजन कीर्तन। दिल्ली में बाइकर्स के स्टंट में गई एक लड़के की जान, कुतुब इलाके में रविवार को हुआ हादसा। रेस के दौरान आपस में भिड़े 5 बाइक सवार, बाइक का निकला कचूमर। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज लोभियों का दिल दहला देने वाला कारनामा, विवाहिता को तलाक देने के बाद भाइयों संग मिलकर किया गैंग रेप, जिंदा जलाने की भी कोशिश की। यूपी के गाजीपुर पुलिस ने बिहार से लूटी गई 50 लाख की सरिया बरामद की, हथियार समेत 3 लोग गिरफ्तार। उदयपुर में बीती रात हुई दर्दनाक हादसा, सफाई करते वक्त 5 लोग सेप्टिक टैंक में गिरे, 4 लोगों की मौत, 1 की बची जान। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक और जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह पर एक युवक समेत 4 बच्चों को गोली मारने का आरोप, 2 बच्चों की हुई मौत। रोहतास के तेंदुनी गांव का वाकया, पीड़ितों के मुताबिक जमीन विवाद में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने चलाई गोली। फतेहपुर के नारायणपुर में दीवार ढहने से एक कोल्ड स्टोरेज मलबे में तब्दील, अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, मचा हड़कंप। फतेहपुर में अमोनिया गैस के रिसाव से नारायणपुर इलाके में 2 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक रोका गया, जेल राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जर्मन महिला का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। एटा में पटाखे की फैक्ट्री में हुआ धमाका, 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे। पुणे में 50 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार, 26 लाख की हेरोइन और 66,000 कैश बरामद।
हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव, गाड़ी में हत्या के बाद खेत में किया गया दफन, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मुश्किल में पड़ा दहशत, मुश्किल से पकड़ में आया दहशत फैलाने वाला भालू, एक वनकर्मी समेत 4 लोगों पर हमला करके आता घायल। कानपुर में एक महिला ने ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर रेप की कोशिश का लगाया आरोप, बचाव के दौरान बुरी तरह घायल हुई महिला, पुलिस पर मेडिकल कराने में लापरवाही का आरोप। गुजरात के गोधरा में सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 6 छात्राओं की मौत, 13 बुरी तरह घायल। भिंड में कलेक्टर को हटाए जाने से की खबर से स्थानीय लोगों में नाराजगी, कारोबारियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। उदयपुर की पहाड़ियों में लगी आग ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। मुरादाबाद में एक पोल्ट्री फार्म में लगी आग, दर्जनों मुर्गियों की मौत। मुंबई में हाजी इलाके में एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इंफोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति सीईओ के वेतनमान में बढ़ोतरी से दुखी, संस्था का खस्ता हालात का दिया हवाला, टॉप लेवल पर 70% की हाइक पर उठाए सवाल। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में खास कार्यक्रम, वेलबींग स्पेशल स्कूल ने किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी। स्पेशल बच्चों ने पेश की दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस। डायरेक्टर रीता वत्स ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में सहयोग पर दिया जोर। विराट कोहली आईपीएल 10 से पहले आरसीबी में हुए शामिल, डिविलियर्स भी लौटे। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज विजेता साक्षी मलिक ने सत्यव्रत कादियान के साथ लिए 7 फेरे, बिना दहेज की हुई शादी। पीवी सिंधु ने जीता इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब, फाइनल मुकाबले में अपनी चिर प्रतिद्वंदी स्पेन की कैरोलिना मैरिन को दी मात। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने किया मायामी ओपन पर कब्जा, फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से दी शिकस्त। जॉन सीना ने बीच रिंग में किया अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज, जल्द करेंगे शादी। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की रिलीज डेट फाइनल, इस साल 23 जून को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत को लेकर उड़ रही अफवाहों को सायरा बानू ने किया खारिज। सायरा बानू ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट पर दी जानकारी। कपिल के शो को लेकर चल रही अफवाहों के बीच अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कपिल के सेट से किया एक वीडियो शेयर, फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे खुराना। इंडियन आइडल 9 के विजेता बने एलवी रेवंत, सचिन ने दी ट्रॉफी।